और आपके बहुत सारे दोस्त, फैमिली मेम्बर्स सब कुछ होंगे जो आपको फॉर श्योर देखते भी होंगे ऑन स्क्रीन, तो वो आपके साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, उनके सवाल जवाब क्या होते हैं अगर आप बताएं, बिकॉज आई एम श्योर जो लोग इस चीज़ को नहीं करते होंगे एज एन ऑडियंस, तो उनके दिमाग में आता होगा हाउ डू यू मैनेज टू टैकल दोज क्वेश्चंस एंड एवरीथिंग. फैमिली विल ऑलवेज लव इट, यू क्लोज्ड वन. आप कैसा भी काम कर लो, आप कुछ भी कर लो, किसी के भी दोस्त हों, दे विल ऑलवेज कम अप विद सम ऑफ द फ्रेजेस जो हम सब लोग बखूबी जानते हैं और मजा उसी का है. तो विल नॉट टॉक अबाउट कि हाउ फ्रेंड्स रिएक्टेड इट. वी कैनॉट फॉरगेट लाइक बॉलीवुड इंडस्ट्री के बहुत बड़े नाम को जिनका जिनको किंग खान कहते हैं, हु इज मिस्टर शाहरुख खान. उनके भी फ्रेंड्स जिगरी होंगे जो उनको ऐसे कमेंट करते हैं. दिल्ली वाले हैं, सबको एक ही चीज़ों से गुजरना पड़ता है. तो आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बताएं कि आप उस चीज़ को टैकल कैसे करते हो. कुछ पेन ऐसे होते हैं जो आपको तकलीफ देते हैं. ओके. कुछ पेन ऐसे होते हैं जो आपको मजे देते हैं, ये वो वाले पेन होते हैं जो यू एंजॉय. इसका क्या इलाज है? कुछ भी नहीं, यू एंजॉय देम. और अगर ना हो तो फिर अफसोस होता है. सही बात है. वही सेम 9 to 5 सब कुछ वैसा जाएगा, वरना इसीलिए तो इस फील्ड में आए हैं. एक और चीज़ मेरे दिमाग में आ रही है, जब हम जिनके साथ काम करते हैं वो भी हमारे फ्रेंड बन जाते हैं. आयरिश फिल्म्स ने और फिल्म एंटरटेनमेंट्स ने कोलैब करके इस चीज़ को प्रोड्यूस किया. तो आपने जब टीम के साथ काम किया तो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस विद द टीम, वो अगर आप थोड़ा सा शेयर करें. एक्सपीरियंस विद द टीम वाज वेरी गुड. एवरीबॉडी वाज ट्रीटेड एज इफ देयर फैमिली. एवरीबॉडी वाज इनटू द one another's home, eating the same food which with mother. तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है ना, when जब आप किसी दूसरे की माँ के हाथ का बना खाना खाते हैं सुबह सुबह, उसके बाद फिर तो वो एक अलग चीज़ हो जाती है. तो वो इसमें तो everything was very good. तो did you like yourself on the screen? Did I like myself on screen? I will always be liking myself on screen. Okay. No matter any project I am doing, whether am I enjoying the vibe or something or not, no matter. But मैं काम करना तो नहीं छोड़ूंगा कि मैं खुद को नापसंद आ रहा हूँ. जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ उसके बाद से आपने इस वीडियो को कब देखा? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता चला है कि डायरेक्टर जो है हमारे फ्रेंड अमित, उन्होंने बताया कि आपको एंड तक देखने नहीं दिया गया था. तो व्हाई वाज इट एंड हाउ वाज योर फीलिंग, ये क्यों नहीं देखने जा रहा है? वाज यू क्यूरियस टू सी अब क्या? तो हाँ, काफ़ी वक्त बाद देखा जब एक स्क्रीनिंग रखी थी इन्होंने फर्स्ट कट तैयार होने के बाद, तो तब देखा था मैंने वो गाना. तो हाउ वाज योर रिएक्शन जब आपने पहली बार देखा? तो आई बिलीव मैंने भी वो वीडियो देखी है. जब वो सीन स्टार्ट हो सबसे पहले आपके फेस से स्टार्ट होके के बिल्कुल एंटर करती है पूरी समथिंग. वीडियो बहुत बढ़िया थी, शुरुआत बहुत प्यारी हुई है उसकी. मैं जानता हूँ कि आप लेकिन मुशायरे में भी जाते हो, पोइट्री में भी जाते हो, तो आप आपको ये सब बहुत पसंद है. तो आप इस चीज़ को किस तरीके से देखते हो, जो शेर व शायरी आप करते हो एंड ऑल? मैं इसको देखता नहीं हूँ, मैं इसको परफॉर्म करता हूँ. मतलब आई एम नॉट अ राइटर, आई एम नॉट अ पोएट. जो क्योंकि मैं अगर कुछ जगह जाके परफॉर्म करता भी हूँ तो पहले मैं ये ज़रूर बता देता हूँ कि मैं शायर नहीं हूँ. जो भी थोड़ी बहुत शायरी या बातें मैं करता हूँ वो सिर्फ सुनी हैं, पढ़ी हैं. उसी में से कुछ एक दो बातें हैं जो मेरी अपनी होती हैं, विच आई डोंट टॉक मच अबाउट, बट वो पुरानी लोगों की होती हैं, टू कीप देम अलाइव और टू कीप योरसेल्फ अलाइव. क्योंकि उस बात में ज़्यादा दम है बनस्पत, मुझको ऐसा लगता है, जो बात हम इस उम्र में या इस एक्सपीरियंस के साथ कह सकते हैं. बाकी फिर एक बार टॉम वॉल्टर ने दिलीप कुमार साहब से पूछा था कि आपकी जो ये मेथड एक्टिंग है, या जो जिस किस्म का काम करते हैं वो ज़्यादातर एक्टर्स नहीं करते, तो उसके पीछे का राज क्या है? तो दिलीप साहब ने टॉम वॉल्टर से कहा कि शेर व शायरी. बस ये कह के वो चले गए. फिर उसके बाद टॉम वॉल्टर काफ़ी ही ऑल्सो वेंट इनटू पोएट्री थिंग, और फिर वो भी बहुत ज़्यादा रुझान में वो पढ़ते थे और काफ़ी उन्होंने नाटक किए. दिस इज़ नॉट जिसने मुझे ऑफकोर्स इस चीज़ में आने के लिए प्रेरित किया हो या मजबूर किया हो, कुछ नहीं है. ये वाइल रीडिंग मेरे को ये भी मैंने पढ़ा है, एज सिंपल एज दैट. अदरवाइज माई लगाव और माई लव फॉर दिस पोएट्री थिंग इज कम्प्लीटली माइन. So kind of way of expressing yourself, अपने आप को एक्सप्रेस करने का तरीका, way of realizing myself or way of talking to myself, way of connecting to myself, way of answering sometimes and every way. इस चीज़ को किस तरीके से देखते हो? That was basically आप अपने आप को एज ए थर्ड पर्सन
खड़े होकर देखते हो कि लाइक मैं इस चीज़ को कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, कोई एक वे या डायरेक्शन देना है या फिर? आई डोंट थिंक सो, आई एम जस्ट डूइंग इट कम्प्लीटली फॉर माई सेल्फ, बिकॉज क्योंकि मुझे सुकून मिलता है, सीधी बहुत सिंपल है। ओके तो चलो हम एक और चीज़ पे आते हैं जो कि अभी बहुत रिसेंटली हमारे लाइक यू नो इस सॉन्ग से रिलेटेड अचीवमेंट एक हुई है, यू नो नॉमिनेटेड एज फॉर दिस 3rd चंडीगढ़ म्यूजिक एंड फिल्म फेस्टिवल में। सो आई बिलीव आप वहाँ पे प्रेजेंट नहीं हो पाए थे, बट जब आपको पता चला इसके बारे में कि लाइक यू नो कि अपने सॉन्ग को स्क्रीनिंग की गई है सबके सामने, प्लस इस सॉन्ग को एक रिकग्निशन मिला है, आई वॉज हैप्पी ऑफ कोर्स। जब मुझे डायरेक्टर ने बताया कि ये गाना यहाँ नॉमिनेट हुआ है या किसकी स्क्रीनिंग होने वाली है, तो जब स्क्रीनिंग के बारे में मुझे पता चला, सो आई वॉज हैप्पी ऑफ कोर्स। और यस, आई वॉज अबाउट टू गो, बट क्योंकि किसी काम की वजह से मैं नहीं जा पाया। मैं आपसे ये सवाल पूछने वाला था ये अभी। मेरा दूरदर्शन का एक रिकॉर्डिंग वो है, लेकिन मैंने वो वीडियोस देखी, सो ऑफ कोर्स सबसे सुंदर जो चीज़ थी वो एक फ़ोन की स्क्रीन से निकल के दैट बड़ा पर्दा वाला जो आपका एक ख्वाब होता है, टू सी योर सेल्फ इन दैट, तो उसमें देखा। ऑफ कोर्स जितने लोग वहाँ मौजूद थे उन्होंने उसको और ज़्यादा खूबसूरती के साथ एंजॉय किया होगा। लेकिन मैंने वही बड़े पर्दे वाली चीज़ भी फ़ोन में ही देखी। इस बारे में भी मेरे को कुछ सवाल थे, लाइक यू नो कि आजकल बहुत सारे लोग हैं जो बड़े पर्दे के अलावा आजकल लाइक फ़ोन पे भी चीज़ें बना लेते हैं, तो उस चीज़ के बारे में आपका क्या टेक है? लाइक यू नो कि लोग आजकल छोटे छोटे कंटेंट या फिर ये सब जो चीज़ें बना लेते हैं बिना प्रोडक्शन का भी। वॉट एवर एनीबडी इज डूइंग इन टर्म्स ऑफ आर्ट, इन टर्म्स ऑफ एक्सप्रेसिंग देमसेल्व्स, दे आर डूइंग राइट। आर्ट इज कम्प्लीटली फ्री in terms of expressing. It has the freedom, so anybody whomsoever wants to express themselves in any way, he or she or they should do it, and they are doing it. Every product has its own audience. People are watching it. Some people may not like something, some people may like something, but every a content or every product has its own audience. People are liking it, people are watching it, people are appreciating it. Also अभी लेकिन you know, आपके कुछ एक्सपीरियंसेस के बारे में और जानना चाहूँगा। आपने जब वर्क किया फेम एंटरटेनमेंट्स और आइस फिल्म के साथ में, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? फेम एंटरटेनमेंट के जो लोग हैं उनसे मेरा जो इंटरेक्शन है वो गाने के वक्त थोड़ा बहुत हुआ था, बिकॉज एवरीबडी वाज बिजी इन देयर ओन रिस्पेक्टिव जॉब्स। उसके बाद हुआ तो एक अच्छा कनेक्शन है, अच्छी बातचीत है, गुड पीपल। आयरिस के साथ मैं पहले एक प्रोजेक्ट में था, उसमें प्रोडक्शन में, तो वो भी उनका काम आने वाला है जल्दी, उबरमैन के नाम से। तो उसके बाद फिर सेकेंडली जो कनेक्शन रहा उनसे वो एज एन एक्टर इस गाने के लिए था, विच आई वांटेड कि उसमें भी होता तो अच्छा रहता। मैंने भी सुना है उबरमैन के बारे में, तो लेट्स सी, वी आर आल्सो वेटिंग फॉर इट। अगर आप लेकिन हमारे व्यूअर्स या ऑडियंस को अगर कुछ समझाना चाहते हो इन टर्म्स ऑफ लाइक कि कुछ ऐसी बातें जो आपने एक्सपीरियंस करी होगी इस टाइम तक, बट क्या पता कुछ छोटी बातें कुछ अंडरस्टैंडिंग दे सकती है। मुझको लगता है कि मेरे से ज़्यादा जो बाकी लोग हैं वो करेजियस हैं। आई थिंक दैट आई फील फेयर, तो बाकी सब के लिए कोई मुश्किल नहीं है, कर लेंगे। एवरीबॉडी इज़ वॉरियर, और सबको पता है कि जिसको जो चाहिए वो पा ही लेते हैं। अब यही बात होती है कि हम वो एनर्जी लगा किस चीज़ में रहे हैं, तो वो सिर्फ यही बात जानने में एक उम्र जाती है कि व्हाट शुड वी इन्वेस्ट ऑन और शुड वी मैनिफेस्ट फॉर। ये जर्नी एंड एक्सपीरियंसेस हम सबकी एक कोलैबोरेटिव वर्क है, जहाँ पर हमने इस चीज़ को बस एक थॉट थी कि इस सॉन्ग को हमारे को बनाना है। गौरव भाई ने इसमें एक्ट किया है, बाकी साथ में आपकी जो लेकिन को लीड थी सुप्रिया, उसने भी बहुत अच्छे से एक्ट किया इस चीज़ को, एंड कमेंडेबल जॉब लाइक फॉर ऑल ऑफ यू, क्योंकि सबकी कोलैबोरेटिव वर्क के बिना ये पॉसिबल नहीं था। तो गो लाइक इट, आपको लिंक मिल जाएगा इसी डिस्क्रिप्शन में, यू कैन गो वॉच दैट वीडियो, ऑल्सो लीव योर फीडबैक्स एंड कमेंट्स। सो थैंक यू फॉर बीइंग दिस पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल पॉडकास्ट। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। मेरा ब्याह होगा, साढ़े इश्क दा ना होगा, रूह भी हुण जुड़ जानी है साडी, कदे रिश्ता ना खत्म होगा।